I'm your friend, your teacher, निशा शर्मा। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो स्पेशल है सीडीपी के लिए। सो जो बच्चे पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा चैनल डेडिकेटेड है स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स को। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देख रहे हैं, साथ में जो हरियाणा HSSC का एग्जाम है उसके लिए है मेरा चैनल। तो किसी भी टीचिंग के एग्जाम में सीडीपी आपको पता मोस्ट डोमिनेटिंग सेक्शन रहता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन एग्जाम में कंफर्म है कि 1 मार्क्स का आता ही आता है। द टॉपिक इज सोशल लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम। ठीक है, सोशल लर्निंग का दूसरा नाम है सामाजिक अधिगम, हिंदी में बोलते हैं। गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा कैनेडियन जो है साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब बेसिकली इनकी जो रूट्स थी वो कनाडा से थी, तो कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट है गाइस कौन? अल्बर्ट बंडूरा। और अल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया था? सोशल अधिगम, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम। अब सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि सोशल अधिगम होता क्या है। सिंपल सी भाषा में मैं समझाती हूँ। सपोज आप अपने घर बैठे हो, कोई फैशन शो है, कोई इवेंट है, आप उसको देखने निकल पड़े। ठीक है, जब आप उसको देख के आए तो घर पे आके आपके माइंड में आता है यार कुछ ऐसा भी मुझे भी करना चाहिए। और घर पे आके आप उस इवेंट को देख के कुछ घर पे आके करने लग जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? कुछ सीख रहे हो। लेकिन वो कैसी लर्निंग है आपकी? वो सोशल लर्निंग है। व्हाई दिस इज सोशल लर्निंग? क्योंकि जो फैशन शो था वो एक सोसाइटी का पार्ट था और आपने सोसाइटी को देख के सीखा है, इसीलिए जो वो लर्निंग है गाइस वो क्या कहलाती है? सोशल लर्निंग कहलाती है। ठीक है, तो मीन्स अब उसको देख के सीखा ना, मैंने देख के सीखा, अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखा ना, तो इसीलिए इस लर्निंग का एक और नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एस्टेट पीजीटी में बेसिकली जो टॉपिक है पीजीटी में बहुत डोमिनेटिंग रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है वो किसने दी है? तो यू जस्ट रिमेंबर, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जिसको हम व्यवहारात्मक अधिगम कहते हैं, तो भाई ये किसने दी है? ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या व्यवहारात्मक अधिगम पूछे तो ये किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। मेक इट क्लियर, याद रखना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्यों हो गया? आपको समझ आ गया, क्योंकि सोसाइटी के इवेंट को देख के हमने सुना, चीजों को ऑब्जर्व करके हमने सुना, दैट्स व्हाई इट्स ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब मैंने तो सिंपल बोल दिया ऐसे देखा सुना और लर्निंग हो गई, लेकिन बंडूरा तो नहीं कहता ना कि ऐसे देखा और लर्निंग हो गई। ये कहते हैं हम जो भी ये लर्निंग सीखते हैं तो सिस्टमैटिक सीखते हैं। तो 4 स्टेप्स हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो कितने स्टेप्स में दिया है। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो अपना सोशल अधिगम का सिद्धांत है वो 4 स्टेप्स के अंदर दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसके स्टेप्स को भी स्टेप बाय पूछा गया है। तो सबसे पहला स्टेप है अटेंशन। अटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान देना। ठीक है, अटेंशन को क्या बोलते हैं? ध्यान देना। मीन्स बंडूरा कहता है कि सबसे पहला स्टेप है ध्यान देना। आप कोई भी किसी भी टाइप की लर्निंग को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। इन द सेंस आप टीचिंग ही लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी आपको सीखना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा भाई? अटेंशन देनी पड़ेगी। मीन्स आपको उसको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे फैशन शो को बिल्कुल ध्यान से आप उसको देखा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है? यू हैव टू गोइंग, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स। बस आपको उन चीजों को ऑब्जर्व करना है, वेरी फर्स्ट स्टेप पे। सेकेंड जो स्टेप है दैट इज रिटेंशन, यू कैन से रिसीविंग, ग्रहण करना। मीन्स पहले स्टेप पे तो क्या है? आपको ध्यान देना, मीन्स आपको उस चीज को ऑब्जर्व करना है। दूसरे स्टेप पे आपने ऑब्जर्व कर लिया फैशन शो को, तो आपने ग्रहण किया कि मुझे घर जाके कुछ ऐसा ऐसा करना है। तो दूसरे स्टेप पे गाइस आप क्या करते हैं? रिटेंशन करते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब सेकंड जो स्टेप है उस पे आप चीजों को क्या करते हैं गाइस? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का मतलब क्या है? उनमें से सीखना। आप क्या रिटेंट कर रहे हो, क्या मेमोराइज कर रहे हो, क्या याद कर रहे हो, तो इसको इंग्लिश में मेमोरी भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज को मेमोराइज करना, ग्रहण करना, रिटेंशन करना, सीखना, तो ये सब कौन से स्टेप माने जाते हैं गाइस? सेकंड स्टेप के अंदर माने जाते हैं। थर्ड स्टेप को होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं ना पुनः प्रस्तुतिकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पुनः प्रस्तुतिकरण। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे? पुनः प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर क्या होता है? यू हैव टू रिप्रेजेंट द थिंग। आपने क्या सीखा, क्या ग्रहण किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या मेमोराइज किया,
क्या आपने रिटेन करके रखा आपके अंदर, तो आपको इस स्टेप पे आगे क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट का मतलब क्या समझ रहे हो, उसको आपको पुनः मतलब आपने जो सीखा उसको बताना पड़ेगा लोगों को। एक सिंपल सा मैं जनरल सा एग्जांपल देती हूँ, बच्चे ने कुछ भी सीखा, टीचर जब तक उससे पूछेगा नहीं, वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो हमें क्या पता उसने क्या सीखा, सही सीखा या नहीं सीखा। तो रिप्रेजेंटेशन एक बेस्ट स्टेप होता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उनको जब दूर किया जाता है तो गाइस इसी स्टेप पे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अल्बर्ट बंडूरा के कौन से स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनमें बदलाव किया जाता है, उनमें परिवर्तन किया जाता है। तो थर्ड स्टेप पर ध्यान रखना, थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल का नाम उन्होंने इनिशियल कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, पुनः प्रस्तुतिकरण कर दिया, ठीक है ना। तो थर्ड लेवल पे किसी भी समस्या को मॉडिफाई किया जाता है, किसी भी समस्या को सुलझाया जाता है। कौन से लेवल पे गाइस, थर्ड लेवल पे आप किसी भी समस्या को मॉडिफाई कर सकते हो, समझा सकते हो, सुलझा सकते हो। और लास्ट जो लेवल होता है वो होता है मोटिवेशन। जो लास्ट लेवल होता है वो है मोटिवेशन, जिसको हमने बोला है अभिप्रेरणा, यू कैन से प्रेरणा, व्हाटएवर, इंस्पिरेशन, इंस्पायर, व्हाटएवर यू कैन से। बट बंडूरा ने एग्जैक्ट वर्ड मोटिवेशन दिया है। अब बंडूरा कहता है कि आपके बच्चे ने कुछ भी सीखा, कुछ भी प्रेजेंट किया, यू हैव टू मोटिवेट द स्टूडेंट। आपने उस बच्चे को मोटिवेट करना। ये नहीं है कि बच्चे ने थोड़ा सा गलती कर दिया तो आप उसको पिटेगा तू, नहीं, आप उसको समझाओ कि बेटा आपकी ये गलती है और ये अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, लाइक जो भी है। मीन्स इस स्टेज पर आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है। लास्ट में बच्चे को सिर्फ मोटिवेशन देना है, उसको रिक्रिएट करना है, कुछ आगे बढ़ाना है, कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको चीज भी दे दो, रिवार्ड भी दे दो, ये सब लास्ट स्टेज में होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो फेमस चैप्टर होते हैं ना साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, उनमें से हमेशा डीप क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फेमस चैप्टर हर बच्चा पढ़ के रखता है। लेकिन ये चैप्टर्स बहुत फेमस नहीं होते ना, तो इनमें से क्वेश्चंस भी बहुत डीप नहीं आते। सबसे पहले तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोशल लर्निंग किसने दिया है, तो यू जस्ट रिमेंबर सोशल जो लर्निंग है वो किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सोशल लर्निंग। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी, अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रख लेना। बंडूरा ने शाब्दिक अधिगम भी दिया था, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आया था एक बार एस्टेट के पीजीटी लेवल में, शाब्दिक अधिगम किससे संबंधित है। वैसे तो शाब्दिक अधिगम संबंधित है आंसुबेल। आपको यदि ऑप्शन में आंसुबेल है तो आंसुबेल ही टिक करना है। लेकिन एक बार एस्टेट के क्वेश्चंस में 2014 की बात, शायद पीजीटी में था, ऑप्शन में आंसुबेल नहीं था, तो उन्होंने शाब्दिक अधिगम को बंडूरा ठीक कर रखा था, पता नहीं क्या सोच के। वैसे बंडूरा ने कभी भी वर्बल लर्निंग नहीं दी, बट आंसुबेल ना हो तो बंडूरा को उन्होंने टिक किया हुआ था एक बार। ऐसे ही करके भाई वर्बली सीख रहा है बच्चा, लाइक कुछ करके कह दिया होगा। मैं तो बस पॉइंट रिलेट था इसलिए मैंने आपको वैसे बता दिया, ठीक है। मेन खैरली आशुबेल ही करना, छोड़ो आप इस क्वेश्चन को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा बंडूरा ने अपना सोशल अधिगम कितने स्टेप्स में दिया, तो कितने स्टेप में दिया है, 4, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंटेशन और मोटिवेशन। अब देखो इंग्लिश वर्जन में कुछ कुछ बदल के रख सकता है। रिप्रेजेंटेशन को मेमोरी भी रख दिया, इसको इनिशिएटिव भी रख दिया, इसको रिसीविंग भी रख दिया, इसको मतलब अट्रैक्शन, अटेंशन कुछ भी रख दिया, तो चेंज कर सकता है नाम को। बट डोंट वरी, कितना ही नाम चेंज करे, आप थीम निकालना कि सबसे पहले इंसान सिर्फ चीजों को ध्यान से देखेगा। सबसे पहले इंसान क्या करेगा, चीजों को जस्ट ध्यान से देखेगा। दूसरे नंबर पे क्या करेगा, ध्यान से देख, किसी भी चीज को हमने ध्यान से देख लिया तो उसको रिसीव ही तो करेंगे, ग्रहण ही तो करेंगे सेकंड नंबर पे। फिर जब हमने उसको ग्रहण कर लिया तो ग्रहण करने के बाद हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रहण करने के बाद हम उसको क्या करेंगे भाई, रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दिखाएंगे लोगों के आगे। और रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, आपकी जो कमियां हैं वो दूर की जाती हैं। तो हर टाइप का मॉडिफिकेशन जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन वाले स्टेप में होगा। और बाद में बच्चों को क्या किया जाना चाहिए, मोटिवेट। तो इनका सीक्वेंस अरेंज करवा लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा बंडूरा ने कौन सा स्टेप नहीं दिया, तो जस्ट रिमेंबर दिस। इसके अलावा बंडूरा ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ये मतलब बंडूरा का ही कॉन्सेप्ट है, तो इसी के साथ कर लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसका नाम है बोबोडोल, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये बहुत बार आता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट क्या है और किसने दिया है। तो किसने दिया गाइस, बंडूरा ने दिया है। क्या है ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, बोबोडोल नाम से क्लियर है, डोल डोल। बंडूरा क्या कहता है कि जरूरी नहीं है
बच्चा हमेशा पनिशमेंट से सीखे, जरूरी नहीं है बच्चा हमेशा रिवार्ड से सीखे। भाई आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो तो वो सीख रहा है, रिवार्ड दे रहे हो तो वो सीख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम ये सोशल लर्निंग ही है, ध्यान से समझना। एक जनरल सा एग्जांपल देती हूँ। मैं मेरे बेटे के साथ एक मॉल में चली गई, ठीक है, इट्स मी, मुझे कोई पेंटिंग नहीं बनानी आती, हाँ मैं समझा रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, छोड़ो। मैं मेरे बच्चे के साथ मॉल में चली गई, ठीक है, और यहाँ पे मेरा बच्चा देखता है कि एक डॉल है बड़ी खूबसूरत सी, अरे छोड़ो, डोंट गो विद द पेंटिंग, जस्ट गो विद व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब मेरा बच्चा देखता है, बाल बाल बना दे, थोड़ी सुंदर बना देते इसको, छोड़ो, पेंटिंग नहीं आती मुझे बिल्कुल भी। तो मेरा बच्चा देखता है कि ये डॉल है, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक डॉल का मास्टर है, उसको नहीं बनाते ना, हंसते रहोगे। यहाँ पर एक डॉल का मास्टर है और वो उस डॉल को, कुछ उस डॉल ने गलत कर दिया। अब आप कहोगे डॉल क्या गलत करेगी, दिखाने के लिए समझा रहा है, कुछ उस डॉल ने गलत कर दिया, तो वो इस डॉल को पीटे जा रहा है। इस डॉल को क्या करे जा रहा है, दे मार मीन्स इस डॉल को पीटे जा रहा है मास्टर। अब मास्टर जब इस डॉल को पीट रहा है तो मेरा बच्चा देख रहा है मुझे, और क्या समझ रहा है वो कि इस डॉल ने कुछ गलती करी, तो इस डॉल को क्या पड़ी हुई, पिटाई करी, ठीक है। थोड़ी देर में एक एक्सपेरिमेंट करवा रहा है कि डॉल कोई बहुत अच्छा काम कर रही है। जब डॉल बहुत अच्छा काम कर रही है तो इसका मास्टर इसको रिवार्ड दे रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे ने ये नहीं देखा कि रिवार्ड और पनिशमेंट, यहाँ बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, डॉल कैसा कैसा बिहेवियर कर रही है, डॉल रो भी रही है, डॉल हंस रही है, डॉल खुश हो रही है, मीन्स डॉल के ऊपर जो जो एक्सपेरिमेंट हो रही है बच्चा उनको देख के सीख रहा है। ध्यान समझना, बच्चा क्या कर रहा है भाई, उनको देख के सीख रहा है। डॉल पे जो एक्सपेरिमेंट हो रही है बच्चा उनको देख के सीख रहा है। तो वंडूरा क्या कहता है, जरूरी नहीं आपने अपने बच्चे को कुछ करवाना है, मान ले मेरे को मेरे बच्चे को कुछ काम करवाना, तो जरूरी नहीं मैं कहूंगी ले बेटा ये चीज काम कर दे, या मैं उसको एक लगाऊंगी ले कर, ये काम नहीं पिटेगा दोबारा, ऐसा नहीं करना। वंडूरा कहता है किसी थर्ड वन के साथ कुछ हो रहा है अपने बच्चे को, वो दिखा दो आप। कहने का मतलब बच्चा हमेशा ऑब्जर्व करके सीखता है। कहीं ना कहीं बात आ गई ना सोशल लर्निंग, क्योंकि वंडूरा कॉन्सेप्ट ही क्या है कि बच्चा चीजों को देख के सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। तो ये बॉबी डॉल का, ये जो बेबो डॉल का कॉन्सेप्ट है, ये कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एक मॉडल है, बस रिप्रेजेंट किया गया है कि इसके अंदर कि जैसा एक्सपेरिमेंट करोगे बच्चा उसी तरीके से क्या करेगा भाई, सीखेगा। इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है, एक इमिटेशन है, एक मॉडलिंग है, कि जैसा ऑब्जर्वेशन होगी, जैसी इमिटेशन होगी, जैसा बच्चा चीजों को देखेगा वैसा ही सीखेगा। तो कुछ नहीं है बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट, डोंट बी कंफ्यूज। बस यही पूछा जाता है कि बोबो डॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, वंडूरा ने दिया। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि वंडूरा समझाना चाहता है कि जो भी बच्चे इमिटेट करते हैं, जो भी बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, जो भी बच्चे देखते हैं, बच्चे वही सीखते हैं। एक डॉल का एक्सपेरिमेंट करते, चीजें एक्ट करते दिखाया गया, उसको देख के बच्चे जो उस चीज को समझ रहे हैं, इट्स कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट ऑफ बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट अल्बर्ट वंडूरा। होप सो यू लाइक दिस कंटेंट guys. Seriously speaking, I just want to say one thing कि I don't have any social media platform like Facebook and Instagram. मैं कोई भी यूज नहीं करती, क्योंकि अभी भी सही बताऊं प्रोफेशनल वे से यूट्यूब पे काम करना नहीं स्टार्ट किया है। लेकिन आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे पर्सनल टीचिंग पैशन है, मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है आगे बढ़ना किसको नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोग जब चैनल को शेयर करते हो, आज देखा कुछ अननोन बच्चे हैं जिन्होंने FB पे मेरा चैनल रिकमेंड किया, तो सच में बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। तो मेरा मतलब सिर्फ यही है कहने का, आपको वीडियो या कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो गाइस अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में जो पढ़ने वाले हो, फालतू फालतू की जरूरत नहीं है मुझे, पढ़ने वाले स्टडी ग्रुप में फेसबुक व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दिया करो वीडियोस को, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को नीड है तो शायद मैं बनाऊं, ठीक है। साथ में कुछ बच्चों का क्वेश्चन है मैम आपकी वीडियोस का पता नहीं चलता, तो भाई एक बेल आइकन होती है उसको जरूर प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन, ऑल के आस आप क्लिक करोगे ना तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। पानीपत में मेरी एकेडमी है अचीवर्स एकेडमी। अभी सब कुछ बंद है, सभी प्रकार की टीचिंग्स अवेलेबल है लॉकडाउन के बाद। और यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी भी स्टडी मटेरियल, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का, तो आप कॉल कर सकते हो 7015467794। सो हैव ए नाइस डे, stay connected with me, keep watching, keep sharing, love with me always and my videos. So bye bye, take care.